हर महादेव, जय श्री कृष्ण और राधे राधे। चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। देखो ये भगवान शिव का जो प्रश्न चल रहा है, देखो ये प्रश्न जो है आम लोगों का नहीं है और ऐसे वैसे देवताओं का। ये प्रश्न किनका चल रहा है? ये उपमन्यु और कृष्ण भगवान भगवान कृष्ण का उपमन्यु का संवाद चल रहा है। जो उसे वायवी संहिता उन्हीं की है, जो पूर्वी खंड है, जो उन्हीं का चल रहा है। तो इसको सुनने के लिए देखो, वैसे हालांकि हम तो सबसे ये कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, तो मैं वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं कहती हूँ आजकल। हाँ 20 मिनट का तो हो जाता है, 30 मिनट का हो जाता है, कभी कभी जो है मैं भी बैठ जाती हूँ। तो ये यहाँ पे देखो, हम भगवान शिव को, ये संसार के जितने हैं भगवान शिव को नहीं जाते, लेकिन भगवान शिव ये पुरुष और प्रकृति के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में और संसार में व्याप्त हैं, लेकिन संसार के मनुष्य उनको नहीं समझ पाते हैं और ना ही देख पाते हैं मनुष्य, और ना ही मनुष्य जानते हैं न देख पाते हैं। क्योंकि देखो मनुष्य जो है एक पशु जीव है, एक पास में बंधा हुआ व्यक्ति तो भगवान को नहीं पहचान सकता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, शिव का भक्त है, जो योगी है, जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान को तत्व से जानता है, तो वो जान जाता है कि ये संसार में, देखो मैं भी कई बार कह चुकी हूँ कि संसार में तुम अगर तुम्हारी भक्ति है और भगवान शिव में और माँ जगदम्बा में तुम्हारी शक्ति है, तो ये संसार में ही विचरण करते हैं और संसार में ही रहते हैं। भगवान क्यों रहते हैं कि जो अपने अंश से जिस बच्चों को जो पैदा किया है, उन्होंने उत्पन्न किया है, इस संसार की सृष्टि की रचना की हुई है, तो भगवान शिव माँ जगदम्बा जो है, आगे इसमें प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे कैसे वो रहते हैं। लेकिन देखो जान नहीं, उनके पास में खड़े रहते हैं और फिर भी नहीं जान सकते हैं। उनके दरवाजे पर भी आते हैं लेकिन फिर भी नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो इसका भगवान का दोष इसमें नहीं है, ये दोष तुम्हारा है, क्योंकि तुम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं कि तुम क्या भगवान को पहचान सको। वहाँ तक तुम नहीं पहुँचे हो जो है। तो भगवान शिव को जो है तुम नहीं जानते, तो ये भगवान शिव कहते हैं कि जगत में रहने वाले मनुष्य जिसमें जितने हैं सब जो है, कहते हैं आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं, यहाँ का सुख भोगते हैं और आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन ये जो है जीवात्मा जो है, कहते हैं भगवान शिव जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा है, जीवात्मा है। जीवात्मा चूँकि जीवों की आत्माओं में बसे हुए हैं, आत्मा का परमात्मा से बंधन होता है। ये जो है आत्मा जो है ये चेतन है, ये भगवान शिव है, चेतन है, ये प्रकृति जड़ है। तो शिव को यहाँ पहचानने के लिए देखो, इस बात को कृष्ण भी उपमन्यु से पूछते हैं, लेकिन उपमन्यु से कृष्ण ने ये भी पूछा है कि ये प्रणव का क्या अर्थ है। वह ये शिव जो है ये ईश्वर होते हुए भी और प्रणव से इनका कैसे जाना जाता है और प्रणव का इनके साथ में क्या संबंध है। हालांकि देखो ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण जानते नहीं है। कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ओम हूँ, ओमकार हूँ। तो ओम है, ओमकार है, तो ये कृष्ण कैसे नहीं जान सकते हैं? सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता पड़ने के चक्कर में जो है ये भगवान भी प्रश्न जो है एक जो है मुनि से करना है। ये प्रणव जो क्या है, ये प्रणव जो भगवान शिव ही है। क्यों शिव है? ये वाच और वाचकता, ये भगवान शिव प्रणव के रूप में वाच और वाचकता, ये भगवान शिव ही हैं। क्योंकि देखो ये जो है वाच और वाचकता होता है, ये प्रणव के ये 3 मात्रा है। वैसे प्रणव की 3 मात्रा है, अकार, उकार और मकार। ये नाद अर्ध मात्रा है। नाद को हम अर्ध मात्रा कहते हैं और वैसे इनकी 3 मात्रा हैं। ये 3 मात्रा से, वैसे तो ये 5 से ओम बना हुआ है, ये प्रणव जो है 5 से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 जो है ये ब्रह्म रूप है।
ये तीन जो ब्रह्म रूप हैं ये भगवान शिव के ही है। तो ये आकार, उकार और मकार और नाद। देखो ये ऋग्वेद कौन है? आकार। ऋग्वेद को आकार कहा जाता है, जो कि ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। जो रजोगुणी है ये ब्रह्मा ही आकार है। जो सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा है, जो कहता है ये रजोगुणी। ब्रह्मा को रजोगुणी क्यों कहा जाता है? ये ब्रह्मा को रजोगुणी इसलिए कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जो है ये रजोगुण में ये सबको जो है ये सृष्टि की जब रचना करते हैं तो इसमें मनुष्य को प्रकृति को सबको उत्पन्न करते हैं। तो इनको रजोगुणी के कहा जा सकता है। चूँकि जो जड़ होती है वो रजोगुण में जाती है, तो इसके लिए ब्रह्मा को जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को जो है जो रजोगुणी है वो उनको ऋग्वेद कहते हैं। वो आकार के नाम से जाने जाते हैं, जो वेदों में ऋग्वेद है। और जो यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद कौन है? ये प्रकृति जो यौन धारण करती है, प्रकृति जो यौन धारण करती है, जो सृष्टि की सृष्टि के उत्पन्न करती है। हालांकि देखो ये ब्रह्मा को जो सृष्टि करता है इनको महाबीज बताया गया है। ये सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है जो रजोगुणी है, तो ये जो महाबीज है ये आकार जो है महाबीज है। और महाबीज और ये जो है प्रकृति जो है ये यजुर्वेद है ये जो है। तो यजुर्वेद को जो है ये प्रकृति है जो यौन धारण करती है। तो प्रकृति को जो है ये यजुर्वेद कहा गया। यजुर्वेद इसलिए कहा गया है कि जो विष्णु है ये पालन करता है, जो संसार का पालन करते हैं। तो ये कौन है? ये विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के साथ में कौन रहती है? प्रकृति होती है। ये प्रकृति जो पालन जो करता भगवान विष्णु है, तो यौन धारण प्रकृति करती है। तो इसलिए इनको जो है यजुर्वेद कहा जाता है। और ये लेकिन है भगवान जो विष्णु है वो सतोगुणी है। भगवान विष्णु को सतोगुणी कहा जाता है। ये सतोगुणी होने की वजह से ये भगवान विष्णु है जो संसार का पालन करते हैं। तो इनको यजुर्वेद कहा जाता है। तो इनके जो है ये मकार भगवान विष्णु कौन है? ये मकार है। और उकार कौन है? उकार ये रुद्र, जो रुद्र है वो उकार है। क्योंकि ये संसार का संहार करते हैं, जो संहार करता है। और संहार करता जो है ये रुद्र है, ये तमोगुणी है। देखो ये तमोगुणी जो संसार से संबंध रखने वाले हैं, जो सृष्टि करता है, जो संहार करता है, ये रजोगुणी तमोगुणी कहा जा सकता है। कहते हैं चूँकि अगर ये तमोगुणी का कार्य नहीं करेंगे तो संसार में जितने ये मनुष्य हैं, ये जितने ये पशु के समान हैं, भगवान शिव फिर इनका कैसे पास में बांध सकते हैं और कैसे इनको दंड दे सकते हैं, कैसे इन पर शासन कर सकते हैं। चूँकि त्रिय के हिसाब से तो ये भगवान ये रुद्र हैं, इन रुद्र को तमोगुणी कहते हैं और ये संहार करता है। लेकिन संहार करता होने की वजह से ये शिव ही ये बीज है। ये इनको शिव को ही, इन रुद्र शिव को ही बीज कहते हैं। ये बीज हैं, चूँकि ये यौन भी हैं, बीज भी हैं, इनको बीज कहते हैं। चूँकि जो बीज धारण करने वाले होते हैं, जो भगवान कहते हैं सबसे शिव जो सबसे परे हैं। लेकिन ये नाद है, ये नाद जो महेश्वर है, जो अर्धनाद है, इसको कहते हैं अथर्ववेद। इसको अथर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं अथर्व? क्योंकि ये जो है ये नाद जो है अर्धनाद है, अर्धमात्रा है, ये नाद है। इसको ही जो अथर्ववेद कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये जो अथर्ववेद जो है, ये अथर्ववेद महेश्वर है और सामवेद जो है ये रुद्र है जो तमोगुणी है। लेकिन ये जो है जो अथर्ववेद में भगवान शिव ये बीज है, श्रेष्ठ हैं, बीज हैं।
तो यहाँ ये प्रणव अकार उकार मकार और नाद, तो ये नाद ये भगवान शिव के ही ये ही वाचकता है। ये भगवान शिव इनको प्रणव को जो है भगवान शिव अपने में धारण किए हुए हैं और प्रणव ही भगवान शिव हैं। ये प्रणव से ही सारा संसार इनमें स्थित है। ये शिव जो संसार है, बल्कि हम संसार के क्यों कहते हैं, लेकिन हम तीनों लोगों को कहते हैं। ये तीनों लोग जो प्रणव में स्थित है, लेकिन संसार के लिए इसलिए अलग से कहा जाता है कि जो संसार के प्राणी हैं, जो जीवात्मा हैं, इनको परमात्मा से मिलने के लिए ये प्रणव का मंत्र जाप करना होता है, इसलिए इसको बीज कहते हैं। इसलिए इस प्रणव को जो बीज कहते हैं, ये कहते हैं ये मूल मंत्र है, ये मूल बीज है, इसको बीज कहते हैं। भगवान शिव मूल में है। तो ये भगवान ये कृष्ण जो है इनसे पूछ रहे हैं, उपमन्यु से पूछ रहे हैं, तो उपमन्यु बता रहे हैं कि प्रणव के बारे में तुम कृष्ण जो पूछ रहे हो, तो ये प्रणव ही संसार में अपने में स्थित करके रहता है। ये प्रणव ही ये शिव है, शिव ही सत्य है। जितने जो कुछ भी इनके अंदर मात्रा है वो भवनाद के अंदर मात्रा है। जो कहते हैं अर्धनाद, जो अर्धनाद होता है, ये नाद से ही ये शिव का जो है शिव को वाचकता कहा जा सकता है और प्रणव भी कहा जा सकता है। वैसे हालांकि ये 5 होते हैं, लेकिन इसमें इस समय तो नहीं दिया है। वैसे अकार उकार मकार और बिंदु और फिर बीच में ना, तो ये कहते हैं कि ये उत्तर की तरफ आकार है, पश्चिम की तरफ उकार है और दक्षिण की तरफ मकार है और पूर्व की तरफ बिंदु है और बीच में नाद है। शब्द जो प्रणव का शब्द होता है, जो हम कहते हैं ओम कहने से हमें शांति मिलती है। जब हम कहते हैं प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते समय पे हम ये जो जितने हमारे 7 चक्र हैं, और 7 चक्र जो है हमारे को भगवान शिव भी जो है, और भगवान शिव भी नहीं, सब जो जितने देवता हैं, कभी कभी हमारा चक्र हील नहीं होता, नहीं कर पाते, घर के काम इतने हो जाते हैं, काम में जब लग जाते हैं, फंस जाते हैं, तो होता है सुबह अगर उतना टाइम नहीं मिलता है, नहीं वैसे तो मैं करती हूँ, अभी नहीं कर पाती हूँ, तो उतने भी हमें थोड़ी सी मालूम पड़ा कि हमको प्रॉब्लम होनी पड़ती है। चूँकि कोई चक्र जो है वीक नहीं होना चाहिए, सारे चक्र हील होने चाहिए। जहाँ तक कि हमारे अनाहत से ऊपर के चक्र तो हमेशा हील करने चाहिए। चूँकि आदमी की बुद्धि है, मन है, सोचने की शक्ति है, शब्द है, ये सब है। तो इन सब के लिए हमें जो है, हमें ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा हमें जब मिलेगी, जब हमको शक्ति मिलेगी, जब हमें ऊर्जा मिलेगी, जब हम अपने चक्र हील कर लेते हैं। और अगर देखो नहीं कहना चाहिए तो भगवान के लिए नहीं कहना, लेकिन भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, जो भगवान की भेजी हुई शक्ति होती है, और अगर वो वीक हो जाते हैं उनके चक्र, तो भगवान स्वयं करते हैं। भगवान क्या नहीं करते हैं? जो भगवान को श्रद्धा से पूजता है, जो भगवान की श्रद्धा से ये आराधना करता है, ध्यान करता है, तो भगवान शिव कहते हैं कि अपने भक्तों का सारा कुछ बोझ सब अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वयं भगवान करते हैं। उनकी जहाँ तक कि अगर बीमारी होती है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, तो भगवान, चूँकि भगवान अगर शिव जो है ये वैद्य हैं, तो ये शक्ति रूपणी ये शक्ति स्वरूपा जो है कौन है? विद्या। अगर भगवान शिव वैद्य हैं, और तो ये शक्ति रूपणी जो है ये शक्ति है, ये विद्या है। तो इनको चूँकि देखो वैद्य, ये वैद्यनाथ के नाम से, जो वैद्यनाथ के नाम से जो है भगवान शिव का शिवलिंग है, जो जाते हैं, कहते हैं कि अगर किसी को बीमारी हो जाती है, और बीमारी होने के बाद में, और अगर डॉक्टर भी मना कर देता है तो ये सही नहीं होगा, तो ये एक सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, जिसको करने के लिए तुम्हें ना ही तुम्हारा पैसा लगता है और ना ही इसमें कुछ होता है, लेकिन ये तो ये क्या है? ये प्रण सब
ये पंचाक्षर मंत्र का या महामृत्युंजय का प्रणव है। देखो प्रणव जो है महामृत्युंजय में आगे भी आता है, बीच में भी आता है, पीछे भी आता है। इसका संपुट जो है ओम, ये प्रणव का ही लगता है, ओम का ही लगता है। चूंकि ओम से हमारा मंत्र पूर्ण हो जाता है, ओम से जो है ये मंत्र जो है हमारा पूर्ण हो जाता है। यहाँ भगवान शिव को जो ये शक्ति, जो भगवान शिव की जो शक्ति है, भगवान शिव एक से अनेक होने के लिए ही ये शिव ने जो है इतना जो प्रपंच रचा हुआ है। चूँकि भगवान शिव एक से अनेक होते हैं, क्यों होते हैं एक से अनेक? चूँकि ये अनेक का मतलब यह ये शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य जो है ये जो प्रभा इसकी एक ही है, लेकिन सूर्य एक ही है, लेकिन प्रभा से ये कहते हैं अनेक हो जाते हैं। तो इनके भगवान एक से अनेक हो जाते हैं और इन अनेक को जो मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। जैसे सूर्य जो है एक से अनेक हो जाते हैं, उनकी कहते हैं एक सूर्य से अनेक प्रभा, उनकी चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। भगवान स्वयं में प्रकाश है। ये जो कहते हैं ये भगवान जो आकाश में ये प्रकाश के रूप में स्थित रहते हैं, ये प्रकाशमान है, ये ईशान है। और इनके जो है भगवान शिव अगर शक्ति भी दो भगवान शिव के साथ में शक्ति रहती है, तो कहते हैं कि ये शक्ति भी इनकी भगवान की जो कुछ भी है वो भगवान शिव शक्ति के साथ में रहते हैं। देखो ये तो हमने पहले कई दिन से ये चर्चा चल रही है कि शिव बिन शक्ति नहीं रहती, शक्ति बिन शिव नहीं रहती। ना ही शिव से ये संसार की रचना होती है और ना ही भगवान शिव से अकेले कोई कार्य होता है। जब तक उनके साथ में शक्ति नहीं होती है तब तक शिव अधूरे हैं। शक्ति के ऊपर शिव आधारित है, तभी तो ये जगत नहीं जान पाता है कि स्त्री पुरुष का मतलब क्या होता है और स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है और स्त्री पुरुष के रूप में भगवान सारे संसार में व्याप्त है। लेकिन साधारण मनुष्य नहीं जान सकते, भगवान शिव को भी साधारण ही जानते हैं, जबकि उनकी जो है भगवान शिव विद्या है जो अनेकों में कहते हैं, जिसका ये जो विद्या है जो अनेकों में इसका विस्तार हुआ है। ये तो सब जानते होंगे, ये तो सभी जानते होंगे। जो विद्या है जो कहते हैं ये अनेक तरह से इनका अनेक विस्तार हुआ है, अनेक तरह के होते हैं। ये विद्या अनेक प्रकार की होती है और इसका अनेक तरह से इसका विस्तार भी है। जैसे मान लिया जाए ये ज्ञान शक्ति है और ये आज्ञा शक्ति है और ये विद्या शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है। ये शक्ति ही कौन है? ये भगवान शिव की शक्ति है। इसको परा भी कहते हैं, अपरा भी कहते हैं। वैसे भगवान शिव के साथ में परा शक्ति रहती है। लेकिन माया, यहाँ माया भी कहते हैं, जो कहते हैं ये क्रिया शक्ति है और माया शक्ति भी है। माया शक्ति कौन है? ये प्रकृति है। माया शक्ति ये कौन है? जो संसार में मनुष्य को बांधने वाली होती है, जो संसार में मनुष्य को बांधती है, वो भगवान की शक्ति ये माया के रूप में ये विचरण करती है। इसलिए ये मनुष्य लेकिन ये भी नहीं जान सकते। कहते हैं ये कार्य हमारा खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, किस लिए खराब हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? लेकिन ये नहीं मानो कि भगवान ने अपनी प्रकृति को, अपनी माया को जो है छोड़ दिया है। जो कर्मों के आधार पर ये सत रज तम ये तीनों गुणों से स्थित है, इनमें तीनों गुण स्थित हैं माया में। इसी स्थित होने की वजह से ये माया अपने को बांध लेती है। जैसा कहते हैं मनुष्य जैसा कर्म करता है, भगवान शिव कहते हैं जो अच्छा कर्म करने वाला होता है वो कभी पास में नहीं बांधा जाता है। न माया बांध सकती है, माया बांध भी सकती है और माया छुड़ा भी सकती है, दोनों ही काम करती है। ये नहीं सोचना है कि भगवान शिव की जो माया है वो केवल पास में बांधती है, बांधती भी नहीं है। ये बंधन से छुड़ाती भी है, ये मुक्त भी कराती है। वो कैसे कराती है? ये माया प्रज्ञा है, स्थित है,
ये माया इसको क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, ये शक्ति रूपणी है। ये कहते हैं ये स्मृत है, ये सुरत है, इसको सुरत भी कहते हैं, इसको स्मृत भी कहते हैं, इसको इच्छा भी कहते हैं, इसको स्थित भी कहते हैं, इनको क्रिया शक्ति भी कहते हैं, ज्ञान शक्ति भी कहते हैं, इच्छा शक्ति भी कहते हैं और विद्या शक्ति भी कहते हैं। ये माया के ये नाम है, ये शक्ति है माया की। ये जगदम्बा जगजननी है, ये जो है ये शक्ति है। कहते हैं कि शक्तिमान के साथ में शक्ति जुड़ी होती है तो शक्तिमान का सारा कार्य जो है आसानी से कर लेते हैं। संसार के जितने कार्य हैं, एक से अनेक होने के कार्य हैं, या फिर उनके जो संसार के ये सृष्टि का कार्य है वो भी करती है। चूँकि ये संसार की सृष्टि की रचना जो होती है, ये सृष्टि की रचना किससे हुई है? सृष्टि की रचना ये शक्ति से हुई है। इसमें प्रारंभ में आया नहीं था। प्रकृति यौन है, जो यजुर्वेद है वो यौन है, प्रकृति है। लेकिन भगवान विष्णु ये संसार का पालन करने वाले हैं, इसीलिए इनको जो है ये सतगुण, इसलिए इनको ये सात्विक कहते हैं। रजोगुण नहीं कहते, सात्विक गुण कहते हैं। ये भगवान विष्णु के साथ में ये प्रकृति रहती है, भगवान शिव के साथ में ये माया रूपी प्रकृति रहती है। यही सत और असत है। इनको भी सत भी कहा जाता है, असत भी कहा जा सकता है, परा भी कहा जाता है, अपरा भी कहा जाता है, ये जो क्षय भी कहा जाता है, अक्षय भी कहा जाता है। इनकी ही कला, जो कला है वो माया की कला है, ये भगवान शिव की कला नहीं है। इसलिए भगवान शिव को जानने के लिए हम जब प्रणव से हम जो है भगवान शिव का मंत्र जाप करते हैं, और मंत्र जाप करने से हमारे अंदर ऊर्जा आती है। जैसे जैसे हम प्रणव का हम उच्चारण करते जाएंगे, प्रणव शब्द हम बोलते जाएंगे, जैसे हम ओम बोलते जाएंगे, ओम को हम शब्द बोलते जाएंगे, धुन निकालते जाएंगे, हमारी ऊर्जा ऊपर को बढ़ती जाती है, ऊपर को बढ़ती जाती है, ऊपर को बढ़ती जाती है। हमारा जो है सहस्त्रार चक्र है ये हील हो जाता है ये प्रणव के ओमकार से। कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, अगर तुम भगवान शिव का ओम नमः शिवाय नहीं कह सकते हो तो या घर में चलते फिरते हर समय कहो ओम। जितना तुम्हारे मुंह में से निकलेगा ये शिव तुम्हारे, ये कहते हैं उतने ही तुम्हारे नजदीक आते चले जाएंगे। और जहाँ भगवान शिव आते हैं वह शक्ति साथ में आती है। तो ये जो है ये क्रिया शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है। लेकिन ये कार्य क्यों क्रिया शक्ति, इनको क्यों कहा जा सकता है कि संसार का जितना भी कार्य है भगवान शिव नहीं करते हैं। संसार का कार्य शिव नहीं करते हैं। संसार का कार्य ये माया रूपी प्रकृति, ये भगवान शिव की ये शक्ति जो सेवा यही करती है। संसार का कार्य यही करती है। जितने जीव ये भगवान शिव को, वैसे हालांकि जीवात्मा परमात्मा कहा गया है, परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है, लेकिन वो सब कुछ सही है। लेकिन माँ के भी अनेक और नाम हैं, जिनके अनगिनत नाम हैं, अनगिनत इनके रूप हैं, अनेकों रूप हैं। लेकिन असली रूप शिव के पास में रहता है और माया रूपी संसार में रहता है। असली शिव, इनको शिव कहा जाता है, इनको शिव कहने, चूँकि ये जो सूक्ष्म है इसलिए इनको स्थाणु भी कहते हैं। भगवान शिव सूक्ष्म है इसलिए इनको स्थाणु भी कहते हैं। इनको सदा शिव भी कहा जाता है, इन महेश्वर भी कहते हैं, ये शिव भी कहते हैं। तो भगवान शिव के जो है कहते हैं कि जैसा जैसा समय होता है भगवान उस समय वो अपना नाम उसी हिसाब से ये अपने नाम से परिचय देते हैं और नाम से विख्यात होते हैं। चूँकि देखो यहाँ हम जो कार्यशैली बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने को जो है
ये साधारण रूप में अगर भगवान शिव कहते हैं कि जो साधारण रहता है, जो उसका जो रहन सहन भी साधारण है, जो उसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, और जो साधारण रहता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई उसको किसी को जो है ये धोखा देना, छल कपट करना, ये सब कुछ नहीं है, तो भगवान शिव वो ही भक्त भगवान शिव को ये पसंद है और उसी से प्यार करते हैं। कहते शिव कहते हैं कि जहाँ भक्ति, मुझे भक्ति के लिए कहते हैं ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। भगवान शिव कहते हैं ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है और भक्ति की भी जरूरत नहीं है। केवल मुझसे जो प्रेम करता है, जो मुझे प्रेम से और विश्वास से और जो मुझसे जुड़ता है और मुझे एक परम तत्व जान के और मेरे तत्व को जानता है और मेरे कहते हैं कि जितने मंत्र जाप हैं अगर करता है तो सही है, लेकिन उसके अंदर विश्वास होना चाहिए और मुझसे प्रेम होना चाहिए। नहीं मुझे ज्ञान की ज़रूरत है, न भक्ति की ज़रूरत है, न बुद्धि की ज़रूरत है, न दान की ज़रूरत है, न यज्ञ की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। केवल मुझे प्यार से जो मुझको पकड़ता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो ही भक्ति, वे ही मेरी भक्ति है। तो इसको समझने के लिए मनुष्य को संसार में भगवान शिव से जोड़ने के लिए इतना कोई भोला नहीं मिलेगा, इसलिए इनका नाम भोलेनाथ रखा गया है। तभी हम इससे कहते हैं भोले। मैं महादेव हो ये सब बहुत कम कहती हूँ, बहुत कम कहती हूँ। मैं कहती हूँ महादेव, मैं महादेव बहुत कम कहती हूँ। मैं कहती हूँ भोले, हमारे भोले ये काम करते हैं, हमारे भोले ये कहते हैं, हमारे भोले भोले के लिए ये करना है, भोले के लिए वो करना है। ये मैं भोले भोले कहती हूँ, कभी नहीं तो सदाशिव कहती हूँ और न महादेव कहती हूँ, न महेश्वर कहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, हम भोले कहते हैं। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, चूँकि भोलों को तो भोले ही पसंद आते हैं तो यह एक हंसने वाली बात है, लेकिन इसलिए भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। देखो जो हमने प्रणव के बारे में आपको बताया है, ये अब इसके बाद भी तुम अगर प्रणव को नहीं पढ़ते हो, प्रणव का उच्चारण नहीं करते हो, एक प्रणव मंत्र जाप नहीं करते हो, तो वो एक तुम्हारी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। क्योंकि कृष्ण ने जो उपमन्यु से पूछा था वो हमने भी तुम्हें बता दिया है। तो बस आज इतना ही बोलूँगी। चूँकि मेरा बच्चा आ गया ऑफिस से, उसको जो है खाने पीने की जो है, तो मैं बस इतना ही, चूँकि थोड़ा थोड़ा बोलती तब तो सुनने वाले पता ना सुनते कि नहीं सुनते हैं। तो मैं सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको गुड नाइट। अरे भैया